नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं कानपुर के एक भ्रष्ट अधिकारी के बारे में। आपने नाम सुना होगा, जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम है ऋषिकांत शुक्ला। और ये 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, बल्कि 200 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। एक दरोगा थे कभी और डीएसपी के पद तक पहुंचे और अब इनके खिलाफ जांच शुरू होगी। अपने बेटे की जो इन्होंने शादी की, 200 करोड़ के रिजॉर्ट में बेटे की शादी करते हैं। बारात में नाचे थे एडीजी और एसपी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधायक से लेकर सांसद हुए थे शामिल। इनका कनेक्शन है जो नामी मैं कहूंगा कि अखिलेश दुबे से। अखिलेश दुबे कानपुर का वो नामी या वो बदमाश है जिसे मैं कहूंगा, जिसके ऊपर एक नहीं दर्जनों मुकदमे हैं। और इस पर आरोप है कि ये झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। और किसकी मिलीभगत से? पुलिस की मिलीभगत से। किन किन के खिलाफ करवाता है? अब ये खुद जेल में बंद है, लेकिन अब जेल में जाने की तैयारी करेंगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो ऋषिकांत शुक्ला है। क्योंकि ये पुलिस अफसर जो है, ये 200 करोड़ के मालिक है। देखिए चिराग जी, क्या होता है कि जब अखिलेश दुबे का नाम सामने आता है तो अखिलेश दुबे ने ऐसा नेक्सस फैला रखा था कानपुर में, और कानपुर की जनता इसे जानती। 5 से 6 केस ऐसे थे, बड़े हाईलाइटेड केस थे, जिसमें फर्जी मुकदमे दर्ज करवाना, रेप केसेस, और बाद में बीच में मांडवली करके मुकदमे पीछे लेना और पैसे लेना, 2.5 करोड़ 2-2 करोड़। अब क्या हुआ, ये 1998 से 2009 तक कानपुर में रहे तैनात ऋषिकांत शुक्ला। अभी तो खुद डीसीपी बन गए, डीएसपी बन गए, और अभी इनकी पोस्टिंग है मैनपुरी में भोगांव। अब विजिलेंस को इसकी कंप्लेंट दे दी गई है। इससे पहले एसआईटी जांच करी थी, एसआईटी जांच की तो एसआईटी ने मतलब सरकार को रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि 100 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें मैं बता रहा हूँ एसआईटी के पास क्या क्या है। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, 12 संपत्तियां हैं जिसकी बाजार कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए है, 3 अतिरिक्त संपत्तियां हैं जिसके कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन वो पैन कार्ड से लिंक है इनके, और बहुत सारे ऐसे बताया जा रहा है कि और भी अगर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो इसमें बहुत सारा पैसा निकल कर आएगा, बहुत सारी संपत्तियां निकल कर आएंगी। मतलब एक अखिलेश दुबे जिसके ऊपर नाम लग रहा है एक्सटॉर्शन करता था, जो वकील कभी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, जो कभी कोर्ट में जाकर बहस नहीं की, वो अपने ऑफिस में बैठकर बड़े बड़े लोगों का केस सुलझा रहा था। सुलझा क्या रहा था? एक्सटॉर्शन कर रहा था। यानी इस पुलिस वाले ने 10 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। ये एक अनुमान है, 200-300 करोड़ भी हो सकती है। पूरी आपको रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद एसआईटी जांच में एक खुलासा हुआ है। ये दरअसल उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया है कि ऋषिकांत शुक्ला, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2009 तक, 98 से 9 तक ये दरोगा रहे। और आप सोचिए, कानपुर में तैनाती रही, अकूत संपत्ति बटोरी, और करीब 100 करोड़ है, जिसमें परिवार साझेदारों और करीबियों के नाम पर खड़ी कर ली है। आप चिराग जी बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे। 1998 से 2006 तक तो एसआई थे। हाँ, उसके बाद 2006 से 2009 तक इंस्पेक्टर, बाद में प्रमोशन हुआ और वो उन्नाव के डीएसपी बने। और सोचिए, काला धन का मतलब इन्होंने क्या किया, बताया जा रहा है जो सोर्सेज हैं कि इन्होंने काला धन कमाने के लिए कंपनी बनाई। उस कंपनी में जो ऋषिकांत है डीएसपी, उनकी पत्नी उसमें मेंबर बनी, प्रभा शुक्ला। फिर प्रदीप कुमार पांडे, उनके जो भाई हैं, वो उसमें मेंबर बने। संतोष जो उनके रिश्तेदार हैं, अशोक कुमार सिंह, वो। फिर अखिलेश दुबे का बेटा और भतीजा इस कंपनी में पार्टनर बने। अब पार्टनर बनने के बाद ये कंपनी काम क्या कर रही थी? काली कमाई को जरिया दिखा रही थी, इस कंपनी से वाइट करने का काम कर रही थी। जो एक्सटॉर्शन करके जो पैसे कमा रहे थे, जिन पैसों से वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनको बोल रहे थे तुम्हारा केस निपटा देंगे। आपको बताते हैं इन्होंने पैसा कैसे कमाया और कहां का इन्वेस्ट किया। नोएडा, पंजाब, ध्यान से सुनिएगा, चंडीगढ़, कई राज्यों में बेनामी संपत्तियां। कानपुर के आर्य नगर में 11 दुकानें, आगे आइए, कई प्लॉट्स। इसके अलावा उन्नाव और फतेहपुर में बिल्डर्स के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा, ये तमाम चीजें की। अब आपको बताते हैं, इनका एक बेटा है जिसका नाम है विशाल शुक्ला। विशाल शुक्ला ने अपराधी अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 33 कंपनियां बनाई, जिसका प्रवेश जिक्र कर रहे थे। और आप सोचिए, इन कंपनियों का मकसद एक था, ब्लैक को वाइट करना। और देखिए, ऐसा नहीं था कि ये जो ऑफिसर है ये अपने बलबूते पे इतना कुछ कर रहा था, कई बड़े ऑफिसर्स के इन पे हाथ थे। हमारी मैं जो नेक्स्ट रिपोर्ट चिराग जी रेडी कर रहा हूँ, उसमें कई चीज़ें जो लोकल हैं, जो लोकल लोगों के नाम आए हैं, और जो लोकल बीजेपी लीडर थे उन्होंने भी कई लोगों के नाम लिए थे। और बताया जा रहा है कि मिली भगत जो है वो बड़े लेवल पर थी। मतलब इसमें कई वकील शामिल हैं, और यहाँ तक कि इसकी इतनी चलती थी। अखिलेश दुबे के बारे में बताया जाता है कि फोन पर ये काम निपटा देता था लोगों के, कितने भी बड़े मसले होने दो। मतलब एक तरह से पुलिस
और मतलब एडवोकेसी के ऐसी दलाली चल रही थी, इसको आप दलाली कहेंगे, और एक्सटॉर्शन का काम, ब्लैकमेलिंग का काम, झूठा केस आप पे दर्ज कराओ, उस पर एफआईआर कराओ। और इसमें कौन शामिल थे आप सोचिए, एक वकील झूठे केस करवा रहा है, सपोर्ट कौन कर रही है? पुलिस। ये है खाकी का एक चेहरा। क्या इस तरह से पुलिसिंग होती है? 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे, 100 करोड़ रुपए कमा लिए। इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं यूपी पुलिस में। ये श्रीकांत शुक्ला, मतलब बताइए, खुलेआम इतना काम कर रहे थे। किसका हाथ था श्रीकांत शुक्ला पर? कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था? इतने साल तक यहाँ नौकरी थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। ट्रांसफर कहीं और क्यों नहीं हुआ? चिराग जी, ऐसे कई इतने सालों से एक अधिकारी एक ही जगह पैसे कमाए जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या सारे अधिकारी मिले हुए थे इनके साथ? सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि अगर किसी को, ऐसा नहीं है कि कोई अगर अधिकारी कमाए तो दूसरे अधिकारी को इसकी पता नहीं लगती या भनक नहीं लगती। उसके हाव भाव, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत दुश्मन होते हैं जो बता देते हैं कि देखिए क्या क्या कर रहा है ये। तो क्या इतनी देर बाद जांच हुई? चलिए, मैं तो कहता हूं चलिए जांच तो होगी। अब सवाल ये उठता है गिरफ्तारी कब होगी, और गिरफ्तारी के बाद प्रवेश कितने दिन जल जाएंगे? सस्पेंड तो होंगे, कितने दिन जल जाएंगे, फिर जेल से आ जाएंगे बाहर, और फिर जो है वो वकील करेंगे, मामला चलता रहेगा। बिल्कुल, और क्या मामला चलता है। पैसे तो कमाने थे, पैसे इतने कमा लिए कि जेल में भी आराम की जिंदगी जिएंगे। सबको पता है कि जेल में कैसी लाइफ होती है। तो यहाँ तो एक मतलब एक ऐसा चेहरा देखिए। एक मैंने कमेंट पढ़ा, हमने कल एक खबर की थी चिराग जी, जिसमें एक इंस्पेक्टर के पास कितने पैसे थे? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी थी एक इंस्पेक्टर के पास। अब उसमें लोग कमेंट कर रहे थे भ्रष्ट तो हर कोई है, दिखाई किसी को नहीं देता, आवाज कोई नहीं उठा रहा, कोई बोल नहीं रहा। लेकिन यहां तो भ्रष्टाचार इस लेवल पे कि खुद पुलिस वाले मिलकर एक वकील के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे करवाए जा रहे हैं। और सोचिए, ये कोई किसी बड़े आदमी का हाथ होगा तभी इतना बड़ा लेवल की चीजें कर सकते हो चिराग जी। ऐसे ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एक केस है एक बीजेपी नेता पर किया गया था, उस बीजेपी नेता के मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला मामला फर्जी है। फिर उस नेता के, बीजेपी नेता के कहने पर, मतलब उसकी कंप्लेंट पर अखिलेश दुबे के बारे में पुलिस ने जांच की, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखा। नहीं तो अखिलेश दुबे के खिलाफ तो कोई कंप्लेंट ही नहीं हो रही थी इतने दिन से धड़ल्ले से। आपको पता है, पैसे कमा लिया अपना धौस बनाने के लिए, उसने एक न्यूज़ चैनल भी खोल लिया लोकल, और कि लोगों में अच्छी मेरी पकड़ रहे, रसूख रहे, और लोकल न्यूज़ चैनल बनाकर उससे लोगों पर दबाव बनाता था। कई जो पुलिस वाले थे उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है। जो अखिलेश दुबे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। इसके पिता जो थे सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे, और मेरठ में सुनील भाटी गैंग से इसकी भिड़ंत हो गई थी। फिर ये कानपुर भागकर आ गया था 1985 से। फिर वहां किदवई नगर में किराए पर रह रहा था। दीप सिनेमा के बाहर साइकिल स्टैंड चलाया। सोचिए, साइकिल स्टैंड चलाता था। फिर आगे जाकर नशे का कारोबार, अपराध, भूमि कब्जा में सक्रिय हो गया। भूमि कब्जे में सबसे मेन काम था। और सोचिए 1998 से 2001 तक एसआई रहे ये जो ऑफिसर हैं श्रीकांत शुक्ला, और 2006 से 2009 तक इंस्पेक्टर हैं। बाद में प्रमोशन हुआ तो उन्नाव चले गए। इतने साल तक थे, इतनी अच्छी पकड़ कर ली। ये तो बिना सेटिंग के हो ही नहीं सकता। एक अधिकारी इतना पैसा कमाए जा रहा है, ऊपर के अधिकारी को क्या पता नहीं चल रहा? नीचे के अधिकारी को क्या पता नहीं चल रहा? अखिलेश दुबे की क्या कारस्तानी लोगों को पता नहीं थी? उसके बावजूद ये अधिकारी टिका रहा। आप सोचिए इतने टाइम तक। बड़ी कौन था इसके पीछे? अब आपको बताता हूं इनका काम क्या था। अब आपको जो पूरी हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें आपको बताता हूं इनका बेसिकली काम क्या था। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, 98 से 2009 तक, 11 साल तक कानपुर में तैनात रहे। इस दौरान इनकी अखिलेश दुबे और उनके गैंग से करीबियां हो गई, यानी कि बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। और वो क्या करते थे, दुबे क्या करता था, फर्जी मुकदमे दर्ज कराने। ध्यान से सुनिएगा, कौन करता था, किसके पास पावर है फर्जी मुकदमे दर्ज करने की, लिखने की पावर किसके पास है? पुलिस के पास। पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। आगे सुनिए, जबरन वसूली, किसी से वसूली करते थे, वो कंप्लेंट करता था, और पुलिस कहती थी भाग जाओ ऐसे। सोचिए आप, कोई किसी को कोई प्रवेश एक्सटॉर्ट कर रहा है, वो डर हार के कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? वो पुलिस के पास जाएगा, और पुलिस क्या कहेगी? भाग जाए ऐसे। अच्छा, क्योंकि सेटिंग थी। अब सुनिए तीसरा, ये भी सुनूंगा प्रवेश, एक मिनट। जमीन कब्जाने, जिसकी जमीन कब्जा होगी वो रोता रोता कहां आएगा? या तो जाएगा कोर्ट या जाएगा पुलिस के पास। पुलिस में जब बैठा हो ऋषिकांत शुक्ला तो कहेगा भाग जाए ऐसे। ये अखिलेश यादव, अखिलेश जो ये है दुबे, ये हमारा ये करा रहा है और हम इसकी मदद करेंगे। आप सोचिए इस तरह की सेटिंग चल रही थी। प्रवेश बड़ा मतलब
चौंकाने वाला मामला है, पूरा गैंग चल रहा है। नेक्सस चल रहा था, एक तरह से नेक्सस चल रहा था, मतलब पुलिस की आड़ में, पुलिस की वर्दी की आड़ में ये तो अलग ही एक ग्रुप चला रहे। जो काम गैंगस्टर्स का होता है, जो काम बदमाशों का होता है, वो काम पुलिस कर रही थी यहाँ, और पुलिस मिलकर कर रही है अपराधियों के साथ, मतलब एक तरह से कंपनी बनाई जा रही है, आप सोचिए, उसके साथ व्यापार कर रहा है, रिश्ते भी उसके साथ अच्छे हो गए, फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। उसके बाद पुलिस जब जांच यही करेंगे, सब कुछ यही करेंगे, तो इनका रसूख है भाई, कोई कौन कुछ करेगा। और कौन पूछ किसी रहा को नजर नहीं आ रहा, किसी सीनियर अधिकारी को नजर नहीं आ रहा। इनकी शादी में एक हमारे जो रिपोर्टर है वहां के सिमर, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट एक फाइल की है, मैं आपको बताता हूं, ये काफी चौंकाने वाली। आप सोचिए, इनकी जब बेटे की जो शादी हुई थी, 200 करोड़ के रिजॉर्ट में पहले तो शादी हुई थी। बारात में कौन नाचा था? एडीजे बारात में नाचे थे, एसपी नाचे थे, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, विधायक से लेकर सांसद शामिल हुए थे। और सुनिए, ऋषिकांत शुक्ला ने मार्च के महीने में अपने बेटे की शादी कानपुर के सबसे बड़े इंटरसिटी रिजॉर्ट में की थी। आगे सुनिए, शादी में शहर के तमाम विधायक, भाजपा के 18 जिला अध्यक्षों, ये तो पूरी पार्टी बना दी है इन्होंने। बेटे की बारात में तत्कालीन उन्नाव के एसपी, ध्यान से सुनिएगा, दीपक बकर शामिल हुए थे, समेत डीपी और एडीजी कर के अधिकारियों ने जमकर डांस किया था। आप सोचिए, बड़े बड़े अधिकारी शादियों में, मतलब पावरफुल तो था ये डीएसपी, पावरफुल तो था, इतने सारे नेताओं को बुला दिया। एक बात बताइए, इतने सारे आपको ये पता है ये अधिकारी भ्रष्ट है, जो ईमानदार अधिकारियों को जाएगा इनके पास? जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, परहेज करेगा, बोलेगा अरे इसके साथ तो जाना बहुत। देखिए सचिन वजह था जो मुंबई का भ्रष्ट अधिकारी, जिसने एंटीलिया के बाहर बम रख दिया था, उससे बड़े बड़े अधिकारी उससे कन्नी काटते थे, कोई उससे बातचीत भी नहीं करता था, बहुत दूरी बनाकर रखते थे, और अधिकारी को पता होता है दूसरे अधिकारी के बारे में, पूरे महकमे में इसकी खबर होती है। और देखिए कल हमने जब खबर की थी CBCID वाले उस ऑफिसर के बारे में कि उसके घर से 15 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है, हमने व्यूअर से कहा था कि आप बताइए आपके आसपास कई ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनके पास बड़ी कोठी होगी, बड़ा पैसा होगा, बड़ी गाड़ियां होंगी, उनके बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, बहुत सारे मेल आ रहे अपने आस पड़ोस के ऑफिसर्स के बारे में बता रहे। हम ट्राई करेंगे कि एक एक ऐसे ऑफिसर्स के बारे में, और हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, दिल्ली, नोएडा, NCR के जो कमेंट्स आ रहे हैं उन सब कमेंट्स को लेंगे, और स्टेट लेवल के कमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे, और वहां के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में ऐसा कुछ है, कोई ऐसा ही इतना पैसा कमा रहा है, कोई इंस्पेक्टर ऐसा इतना पैसा कमा रहा है, कोई DCP का बेटा डिफेंडर लेके चल रहा है। अब आप देखिए जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या लिखा है कि कानपुर के जो चर्चित वकील रहे अखिलेश दुबे के बेहद ये करीबी थे, उन्हीं के सहयोग से इन्होंने संपत्तियां बनाई। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अखिलेश दुबे के साथ मिलकर इन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज करे। आप सोचिए, जबरन वसूली करी, खुद जाते थे जबरन वसूली करने। एक वकील अगर वसूली कर रहा है तो पुलिस वाला साथ में जा रहा है कि देखिए जमीन कब्जे के केस, सोचिए, कब्जे में खड़े होकर कब्जा करवाते थे, और ये काम है पुलिस का, ये काम था पुलिस का, वहां ये काम किया। और आपको बता दें ये जो अखिलेश दुबे अभी जेल में बंद है, इस पर झूठे पॉक्सो के मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। सोचिए, झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी, डराया उनको, धमकाया। नहीं पता, अब पुलिस ने उल्टा इनके ऊपर केस। मेरे को नहीं समझ में आता, यहाँ छोटे मोटे केसेस में पुलिस लोगों का एनकाउंटर कर देती है, पैर में गोली मार देती है। अखिलेश दुबे जैसे इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स इन्हें नजर ही नहीं आते इस टाइम पे। क्या ये तब भागने की कोशिश नहीं करते ये पुलिस की चंगुल से? तब ये क्या पुलिस पर प्रहार करने का कोशिश नहीं करते? पुलिस जब 15,000 एनकाउंटर यूपी में करती है, 15,000 गोलियां चलाती हैं, तब पुलिस को बाकी सब क्रिमिनल नजर आते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि इसकी तो खुद पुलिस से सांठ गांठे, तो तब कहाँ, तब वहां बंदूक नहीं तानी जाएगी, तब वहां आरोपी भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसे तमाम सवाल है जो कि पुलिस का दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं। और इस मामले ने एक चीज साफ कर दिया है कि जिसकी पुलिस में जैसी पकड़ है वो उस तरह का काम कर रहा है। और सोचिए, खुलेआम साफ नजर आ रहा है प्रवेश। रिपोर्ट कह रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि ये फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे, जमीन कब्जा रहे थे। आप सोचिए, मुझे इसमें गठजोड़ था, जबरदस्त गठजोड़ था, सीएम और सब शामिल थे। मैं तो कह रहा हूँ सीएम को खुद इंटरवीन करना चाहिए, और इसमें तो कड़ा एक्शन होना चाहिए। और जितने ऑफिसर्स हैं उस समय के, जितने ऑफिसर्स हैं आसपास में जो ऋषिकांत शुक्ला के साथ रहकर उस टाइम पर खुले में ये काम कर रहे थे, उन सब का नाम सामने आना चाहिए, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, जितने ऑफिसर्स थे। और वहां के जो आसपास के लोग हैं, जो इनके बारे में जो जानकारी है, वो खुद कंप्लेंट करें, खुद जाएं सीएम के पास, प्रस्ताव रखें कि सर ये ऑफिसर्स थे कंप्लेनेंट, डीजीपी के पास जाएं, डीजीपी नहीं सुन रहे तो मीडिया से संपर्क करें, मीडिया को बताएं कि जो ऑफिसर्स उस टाइम पे इनके ग्रुप में थे, जो ये करस्तानी में एक साथ मिली भगत करके बैठे थे, उन सबके नाम सामने आने चाहिए, उनके खिलाफ। डर के मारे कौन जाएगा?
नहीं, कुछ लोग गए ना, बहुत आतंक एकदम एकदम ज्यादा बोलते ना, आप अति कर दिए थे। इन्होंने अखिलेश दुबे, इन लोग ने और अति कर सबसे दिया बड़ी था। बात थी, अति कर दिए थे और नजर नहीं आ रहा था उस समय। सरकार किसकी थी प्रवेश? देखिए, सरकार तो बीजेपी की थी उस समय, नहीं, और उससे बीजेपी पहले नहीं थी उससे तो। पहले उससे पहले जब हुआ था तो 2000 1998 से अगर बात करें 2009 तक, तो सरकार तो अखिलेश की भी थी, मायावती की भी थी, बहुत लोगों की सरकार थी जिस वक्त ये ऑफिसर थे। हाँ, बीजेपी की नहीं थी जिस वक्त ये ऑफिसर थे, ऋषिकांत शुक्ला उस समय पे। लेकिन देखिए, इनके यहाँ तो सभी आ रहे थे ना, ऐसा नहीं था कोई एक पार्टी के, हर पार्टी के लोग आ रहे थे। और ऑफिसर कोई पार्टी देख के नहीं, जो भी पार्टी होगी उनको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काम भी तो कर रहे हैं उनका। हाँ, सवाल भाग उठ दौड़ रहा है कर। कि एक बदमाश वकील से मिलकर ये पूरा गिरोह चल रहा था और पुलिस को नजर नहीं आ रहा था। ये गिरोह इतने टाइम बाद नजर आया। चलिए, उम्मीद करते हैं इसमें आरोपी की गिरफ्तारी होगी। सिर्फ इस केस में नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, जिन लोगों का जबरन पैसा वसूला है, जिनसे, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया है, क्रिमिनल केस बनना चाहिए, इसमें इस पे दर्ज तो होना कम से चाहिए, जिन लोगों को परेशान किया है। और भी लोग जो सामने नहीं आए, अब तक सामने आइए। अगर आपके साथ इस डीएसपी ने गलत किया है, आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात हुई है, आपके साथ भी अगर एक्सटॉर्शन का कोई केस हुआ है, ब्लैकमेलिंग का कोई केस हुआ, तो आप लोग सामने आइए और सामने आकर अपनी बात रखिए। यहाँ तक कि आप क्राइम तक को भी मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी में कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। बताइए, क्योंकि अखिलेश दुबे के खिलाफ तो बहुत सारे लोग खुलकर सामने आ चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले ही कानपुर में, जहां खुद वो बीजेपी लीडर जिसे ये फंसाने की कोशिश कर रहे थे फेक रेप केस में, वो खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स पर भी आरोप लेकिन मढ़े सवाल थे। ये उठता है ना कि कार्रवाई होगी। अधिकारी तो बहुत सारे, ये अकेला सिर्फ श्रीकांत शुक्ला अकेला कैसे कर सकता है ये काम? नहीं, अकेला तो नहीं कर सकता इतनी। अगर 100 करोड़ की संपत्ति इसने बना ली है, बेनामी संपत्ति, तो इसके पीछे तो बहुत सारे लोग तो होंगे। हर काम मुझे इसके अंडर पर थोड़ी हो रहा होगा, ऊपर के अधिकारी भी बिल्कुल, होंगे अरे जिनको देना पड़ता होगा। सबको पता होता है। अगर अगर उन कोई भी एसआई लेवल का अधिकारी भी अगर कुछ कर रहा है अपने एरिया में, तो उसकी उसकी जो बात होती है चलिए, वो डीसीपी तक पता होती है। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। धन्यवाद।